वेलकम टू डिबक क्लासेस। डिबक क्लासेस की दैनिक समसामयिकी की करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका जोरदार स्वागत है। जो हमारी दैनिक समसामयिकी चलती है उसमें हम पर डे करंट अफेयर की जो न्यूज आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट वो हम कवर करते हैं। उन्हीं के साथ साथ हम कवर करके चलते हैं आपका जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके होता है वो भी हम साथ में कवर करके चलते हैं। तो इसी के साथ हमारी पहली न्यूज निकल कर क्या आती है कि हाल चर्चा में रहा दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक। क्या बात चल रही है? चर्चा में रहा दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहाँ खुलने आपका वाला है। क्या पूछा जा रहा है कि चर्चा में रहा दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक अभी कहाँ खुलने वाला है। तो ये निकल कर आता आपका पश्चिम बंगाल। कहाँ खुलने वाला है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में खुलने वाला है। परीक्षा की दृष्टि से कैसा है? महत्वपूर्ण आपका निकल कर आता है। क्या कह रहे हैं कि कहाँ पर आपका खुलने वाला है। चलो ठीक है, ये पश्चिम बंगाल में खुलने वाला है। तो इसे वैदिक तारामंडल का मंदिर भी कहा जाएगा। इसका नाम क्या रहेगा? जो आपका धार्मिक स्थल जो मंदिर आपका बन रहा है इसे क्या कहेंगे, किस नाम से जाना जाएगा? तो इसे कहेंगे वैदिक, क्या नाम दिया जाएगा इसे? वैदिक तारामंडल। क्या? वैदिक तारामंडल का मंदिर। और जब ये मंदिर बन जाएगा, ये कैसा बन जाएगा? दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन जाएगा। और ये मंदिर कहाँ बन रहा है आपका? वेस्ट बंगाल में आपका बन रहा है। और ये कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? तो इसका जो टाइम पीरियड उन्होंने दिया है तो 2024 तक आपको ये बनकर कंप्लीट हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट समझने वाली बात यहाँ पर ये आती है कि इसका जो गुम्बद होगा, जो शिखर रहता है ना ऊपर, वो ताजमहल से भी बड़ा होगा। किससे? ताजमहल से भी। इसका गुम्बद जो होता है ना, शिखर होता है जिसे अपन क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं। ये ताजमहल से भी बड़ा होगा। किससे? ताजमहल से भी बड़ा आपका होगा। ये क्या परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट है। किससे बड़ा होगा? ताजमहल से भी आपका बड़ा होगा। चलो अच्छी बात है। तो ये जब बन जाएगा तो जब अभी आप पढ़ते हैं ना अंकोर वाट का मंदिर, इससे भी बड़ा आपका मंदिर हो जाएगा। मतलब इसकी जगह ले लेगा, ये रिप्लेस किसे करेगा? ये वाला मंदिर ये करेगा आपका अंकोर वाट का जो मंदिर है, अंकोर वाट के कंबोडिया में जो आपका अंकोर वाट का मंदिर है उसे क्या करेगा? आपको ये रिप्लेस कर देगा। चलो अच्छी बात है। इस प्रकार की न्यूज चल रही है तो कुछ और हम इसके साथ जीके कवर कर लें। अब कैसा जीके कवर करें? अगर आपसे पूछा जाए कि 10 रुपये के नोट पर क्या होता है, 20 रुपये के नोट पर क्या होता है, 50 रुपये के नोट पर क्या होता है, 100 रुपये के नोट पर पीछे क्या होता है, 200 रुपये के नोट पर क्या होता है पीछे, 500 रुपये के नोट पर क्या होता है, और आपसे पूछ लिया जाए 2000 रुपये के नोट पर आपका क्या होता है। तो ये हमें क्या करना है यहाँ, तो ये सारा का सारा हम क्या करेंगे? कवर करके चलेंगे। अब कैसे कवर करके चलेंगे? जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 10 रुपये के नोट पर पीछे क्या होता है, तो यहाँ होता है आपका कोणार्क मंदिर। क्या होता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। क्या होता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका इसके पीछे होता है। अगर 20 रुपये की हम बात करें, एलोरा की गुफाएं क्या होती हैं? एलोरा की गुफाएं किसके पीछे? 20 रुपये की। अगर 50 रुपये की हम बात करें तो क्या आता है? हम्पी। क्या आता है? हम्पी का जो पत्थर का बना हुआ रथ है ना, वो आता है। 100 रुपये की अगर हम बात करें तो क्या आ जाती हैं? रानी की बाव, रानी की बावड़ी है वो आ जाती है। 200 रुपये की अगर हम बात करें तो क्या आता है? सांची का स्तूप। क्या आता है? सांची का स्तूप आ जाता है। 500 रुपये की अगर हम बात करें तो 500 पे क्या आता है आपका? लाल किला। क्या आता है? लाल किला। 200 रुपये की अगर हम बात करें तो क्या आता है आपका? मंगलयान। 200 रुपये पे क्या आ जाता है? मंगलयान आपका आ जाता है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट आपका था। आता है आपकी अगली न्यूज है कि हाल ही में राजीव गांधी, क्या है कि हाल ही में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल की शुरुआत आपकी की गई है। तो इसकी शुरुआत आपका किस राज्य में की गई है? तो इसकी शुरुआत निकल कर आती है राजस्थान में। अब राजस्थान में इसकी शुरुआत की गई है। कुछ इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा की दृष्टि से कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन निकल कर आते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल
रत्न पुरस्कार का नाम बदल कर क्या कर दिया उन्होंने, मेजर ध्यानचंद्र। क्या कर दिया, मेजर ध्यानचंद्र, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। क्या कर दिया, खेल रत्न पुरस्कार, ये उन्होंने कर दिया। अगर इसकी बात करें इसमें कितनी राशि दी जाएगी, तो इसमें राशि दी जाएगी आपकी 25 लाख रुपए की। कितने की राशि दी जाएगी, 25 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। महत्वपूर्ण आपका है। और अगर 2022 की बात करें, कितने लोगों को दिया गया 2022 में, तो ये दिया गया कितने लोगों को, 15 लोगों को। अब उन 15 की हम बात कर, सॉरी 15 नहीं 12 लोगों, कितने लोगों को, 12 लोगों को आपका ये दिया गया है। जैसे नीरज चोपड़ा, कौन आते हैं, नीरज चोपड़ा को दिया गया है। और हम बात करते हैं रवि कुमार, रवि कुमार को दिया गया है। तीसरे पे हम बात करते हैं लवलीना, कौन आते हैं, लवलीना बोरगोहन। और चौथे की हम बात करते हैं PR श्रीजेश, इनके लिए ये पुरस्कार दिया गया है। पांचवी की हम बात करते हैं अवनी लेखरा, कौन है, अवनी लेखरा। और छठे की अगर हम बात करते हैं सुमित अंतल, कौन है, सुमित अंतल। और हम सातवें की अगर हम बात करते हैं सुमित अंतल के बाद प्रमोद भगत, कौन है, प्रमोद भगत, प्रमोद भगत। इसके बाद आठवां अगर हम देखें प्रमोद भगत हुए कृष्णा नागर, कौन है, कृष्णा नागर, इन्हें दिया गया है। नवे की अगर हम बात करें तो कृष्णा नागर के बाद आते हैं मनीष नरवाल, कौन है, मनीष नरवाल, मनीष नरवाल के लिए दिया गया है। 10वीं की अगर हम बात करें क्रिकेट की खिलाड़ी मिताली राज, कौन है, मिताली राज। और 10वां 11वां सुनील छेत्री, कौन आते हैं, सुनील छेत्री, इनके लिए पुरस्कार आपका दिया गया है। और अंतिम आते हैं आपके मनप्रीत सिंह, जो हॉकी प्लेयर हैं, कौन, मनप्रीत। अच्छे इनके प्लेयर के नाम, प्लेयर और समझें कि कौन से खेल से कौन सा आपका ये प्लेयर संबंधित है। जैसे नीरज चोपड़ा की हम बात करें किससे संबंधित है, भाला फेंक से संबंधित हैं। रवि कुमार की हम बात करें कासे कुमार, कासे कुश्ती से संबंधित हैं आपका। लवलीना, लवलीना कैसे संबंधित है, आपकी मुक्केबाजी से संबंधित हैं। और फिर आती हैं आपकी PR श्रीजेश, हॉकी से संबंधित है। आवनी लखेरा शूटिंग से संबंधित है। सुमित अंतल पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। प्रमोद भगत आपके किससे संबंधित हैं, प्रमोद भगत हैं बैडमिंटन, हाँ प्रमोद भगत किससे, बैडमिंटन से। कृष्णा नागर, कौन आती हैं, कृष्णा नागर, ये भी बैडमिंटन से। मनीष नरवाल ये आपके शूटिंग से। मिताली राज क्रिकेट से। सुनील छेत्री फुटबॉल से। और आपके ये हॉकी से हैं। तो ये था आपका महत्वपूर्ण। अब चल रहा है हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है कि हाल ही में मिखाइल गोर्बचेव का निधन हो गया है। भाई किस देश के पूर्व आपके राष्ट्रपति थे, क्या बात चल रही है कि वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये भाई साहब थे कहाँ के, रूस के राष्ट्रपति। कहाँ के राष्ट्रपति थे ये भाई साहब, रूस के राष्ट्रपति थे। 1990 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और कौन से क्षेत्र में दिया गया था, इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार आपका दिया गया था। अब कुछ और हैं जिनका क्या हमने पंगत खाई है, मतलब निधन जिनका हुआ है, तो उनकी और हम चर्चाएं कर ले, ठीक है। तो क्या रहा इसमें, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, 4-5 हम इसमें नंबर तो नहीं डाल रहे हैं, कि जैसे हम किसकी बात करें, बलविंदर सफारी, कौन, बलविंदर, पेन नहीं चल रहा, पेन चेंज कर लें, बलविंदर शफारी, कौन, बलविंदर शफारी, इनका क्या हुआ है आपका निधन। तो ये किससे संबंधित है, ये पंजाबी गायक, कौन थे, पंजाबी गायक, या हम कह सकते हैं सिंगर थे ये भाई साहब। इनका भी क्या हुआ, अभी निधन हुआ है। और शिंजो आबे, कौन, शिंजो आबे, शिंजो आबे का निधन हुआ। ये कौन थे, जापान के पूर्व PM, ये कौन थे, जापान के पूर्व PM थे। इनका भी निधन हो गया आपका। BK सिंघल, कल परीक्षा में पूछ लिया, BK सिंघल, ये कौन थे, BK सिंघल, भारत इंटरनेट के जनक, किसके, भारतीय इंटरनेट के जनक के नाम से ये जाने जाते हैं। इनका भी हो गया आपका निधन। और हम बात करें EN, कौन, EN सुधीर, EN सुधीर, इनका भी निधन होगा। ये क्या थे, भारत के पूर्व गोलकीपर, कौन, पूर्व गोलकीपर,
इनका भी क्या हो गया, आपका निधन हो गया। ये भी महत्वपूर्ण था आपका। और अगर हम बात करें एक यूएई के राष्ट्रपति थे, उनका नाम था शेख खलीफा। कौन? शेख खलीफा। शेख खलीफा। शेख खलीफा बिन जायद। ये कहाँ के थे? पूर्व पूर्व नहीं, ये तो वर्तमान में ही थे, राष्ट्रपति यूएई के थे। इनका भी क्या हो गया है? निधन हो गया है। तो इन्हें आप छाप लेना। आप चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्या कहता है कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? तो वो बन गए आपके गौतम अडानी। कौन बन गए दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति? तो वो बने आपके गौतम अडानी। अगर इनकी हम बात करें तो ये किसकी हैं? अमेजॉन के। किसकी हैं? अमेजॉन के संस्थापक। ये हम बात करें तो किसके? RIL के, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के। और ये किसके? अडानी ग्रुप के। किसके? अडानी ग्रुप के। और एलन मस्क की हम बात करें तो ये भाई साहब किसके आते हैं? स्पेस एक्स के आते हैं। और किसके आते हैं? टेस्ला। और टेस्ला बट ये ट्विटर खरीद रहे थे 44 मिलियन में। इनकी क्या हो गई? वो डील फेल हो गई। अगर दुनिया में पहले नंबर पर बात करें तो ये दुनिया में आते हैं पहले नंबर पर, और ये आते हैं आपके तीसरे नंबर पर आते हैं दुनिया में। तो एशिया में ये कौन से नंबर के आते हैं? पहले नंबर के। और भारत में भी कौन से नंबर के हो जाते हैं? पहले नंबर के। तो ये क्या था आपका? महत्वपूर्ण था। और भी हम इससे संबंधित अभी फैक्ट जान रहे हैं। और हम देखते हैं तो और क्या निकल कर आती हैं आपकी महत्वपूर्ण। जैसे हम परीक्षा की दृष्टि से जो अति महत्वपूर्ण आती हैं, परीक्षा में आग लगाने वाली, वो हम देख ले रहे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए हेनले पासवर्ड, किसमें पूछा जाए? हेनले पासवर्ड। तो हेनले पासवर्ड इंडेक्स में इंडिया की रैंक कौन सी निकल कर आती है? 87 नंबर पर आता है। आपसे पूछा जाएगा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, तो इसमें इंडिया की रैंक कौन सी आती है? 135 निकल कर आती है। आपसे पूछा जाएगा वैश्विक, मैं शॉर्ट लिखता जा रहा हूँ, वैश्विक शांति सूचकांक, तो इसमें भी कौन सी हो गई रैंक इंडिया की? 135 आपकी हो गई है। और पर्यावरण सूचकांक आपसे पूछ ले तो इसमें हम अंतिम में ही आते हैं, 180वें पायदान पर निकलकर पर्यावरण सूचकांक में आते हैं। प्रेस स्वतंत्रता आपसे इंडेक्स पूछ ले, क्या पूछ ले? प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स, इसमें आ जाते हैं 150वें नंबर पर हम आ जाते हैं। और प्रेस स्वतंत्रता के बाद आपसे पूछ ले हैप्पीनेस इंडेक्स, कौन सी? हैप्पीनेस मतलब एक खुशहाली सूचकांक। जब हमसे हैप्पीनेस पूछ ले तो हमारी रैंक कौन सी आती है? 136वें रैंक पर हम आ जाते हैं। भ्रष्टाचार आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले? भ्रष्टाचार ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स जो निकल कर आता है, इसे कहा जाता है भ्रष्टाचार ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल द्वारा आपकी जारी की जाती है। तो भ्रष्टाचार में हमारी रैंक कौन सी निकल कर आती है? 85 नंबर पर। इसके बाद और आपसे पूछ ले भ्रष्टाचार होगा, ड्रग पॉलिसी इंडेक्स पूछ ले, कौन सी? ड्रग पॉलिसी इंडेक्स, कौन सी? ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स अगर पूछ ले तो कौन सी आ जाती है? 18वीं रैंक पर हम उसमें आ जाते हैं। कौन सी रैंक पर आते हैं? 18वीं रैंक पर हम ड्रग में आते हैं। इसके बाद आपसे पूछ ले एशिया पावर इंडेक्स, क्या पूछ ले? एशिया पावर में आते हैं हम कौन से नंबर पर? चौथे नंबर पर आते हैं। आपसे पूछ ले जलवायु परिवर्तन, क्या पूछ ले? जलवायु परिवर्तन आपसे पूछ ले तो वो भी क्या हो जाती है? आपकी महत्वपूर्ण हो जाती है। जलवायु परिवर्तन में आती है 10वें नंबर पर। वैश्विक खाद्य सूचकांक, क्या पूछ ले? खाद्य सूचकांक आपसे पूछ ले तो इसमें आ जाती है हमारी कौन सी? 71वीं रैंक पर हम खाद्य सूचकांक में आ जाते हैं। आपसे पेंशन इंडेक्स पूछ ले तो पेंशन इंडेक्स में क्या आती है हमारी रैंक? 40वें पायदान पर हम पेंशन में आते हैं। अगर हमसे भुखमरी, क्या पूछ ले? भुखमरी, तो भुखमरी में आ जाते हैं भाई साहब हम 101 नंबर पर आते हैं भुखमरी में। जो परीक्षा की दृष्टि से क्या चल रहे हैं आपके? महत्वपूर्ण आपके सवाल सारे के सारे चल रहे हैं। और अगर हम बात करें, ये हमने क्या देख ली? भुखमरी इंडेक्स हो गई। भुखमरी इंडेक्स के बाद हम देखें जैसे युवा विकास, क्या देखें? युवा विकास की अगर हम बात करें, युवा जो मतलब मानव विकास सूचकांक निकल कर आता है, उसमें कौन सी निकल कर आती है? 122वें रैंक पर वैश्विक युवा विकास सूचकांक। अच्छा, मानव विकास सूचकांक हमारी आती है 131, ये और लिख लेना यहाँ पर। मानव विकास में आती है निकल कर हमारी 131 और युवा विकास में आती है हमारी 122। दोनों में अंतर है, तो आप दोनों थोड़ा अच्छे से ध्यान से समझ लेना। अब चल रहे हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि 67वें, क्या बात चल रही है आपके
67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में बेस्ट मूवी का प्राइज किसने आपका जीता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, इसी की। कौन से नंबर का आपका 67वां फिल्म फेयर अवार्ड 2022, इसी की हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। जब इसकी चर्चा करते हैं तो आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा बेस्ट मूवी का पुरस्कार। फिर पूछा जाएगा आपसे अभिनेता कौन निकल कर आया। फिर पूछा जाएगा आपसे अभिनेत्री कौन आई, ये आपसे पूछा जाएगा। फिर पूछा जाएगा आपका सारे के सारे कैसे हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं आपका। सर्वश्रेष्ठ मूवी आपसे पूछा जाएगा तो कौन सी निकल कर आएगी, शेरशाह सबसे बेस्ट मूवी निकल कर आती है। अभिनेता अगर आपसे पूछा जाएगा तो अभिनेता कौन निकल कर आते हैं, तो वो हो जाते हैं आपके रणवीर कपूर। कौन हो जाते हैं, रणवीर कपूर। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आपसे पूछ लिया जाए तो कौन हो जाएंगी, कीर्ति मेनन हो जाएंगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। अगर आपसे गायक पूछ लिया जाए तो कौन आते हैं आपके, बी प्राक जिन्होंने गाना गाया था मन की लहर। क्या गाना गाया था, मन की लहर, ये उन्होंने गाना गाया था। और शेरशाह की अगर हम बात करें तो इसे 2022 का फिल्म फेयर मिला है। और थप्पड़ की अगर हम बात करें 2021 का इसे आपका फिल्म फेयर पुरस्कार आपका दिया गया है, इसे 2021 का दिया गया है। अगर कोड़ा की हम बात करें इसे 94वां ऑस्कर, कौन सा, 94वां ऑस्कर 2022 का पुरस्कार दिया गया है। द पावर ऑफ द डॉग की अगर हम बात करते हैं तो द पावर ऑफ द डॉग के लिए पुरस्कार दिया गया 75वां बाफ्टा पुरस्कार। कौन सा, 75वां बाफ्टा पुरस्कार किसे दिया गया आपका, ये दिया गया द पावर ऑफ द डॉग 2022 का। तो ये आपकी क्या हो जाती हैं, महत्वपूर्ण आपकी हो जाती हैं। अब चल रहा है अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि इंडियन बैंकिंग इन रेस्ट्रो रिस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस डे किसने लिखी है। ये क्या है आपकी, एक पुस्तक का नाम है, इसे किसने लिखा है, ओ माय गॉड, इसमें ऑप्शन ही नहीं दे पाए। चलो ठीक है, ठीक है कि डॉक्टर आशुतोष आर विकार ने इसे लिखा है। तो इसे पुस्तक को किसने लिखा है, इंडियन बैंकिंग इन रेस्ट्रो रिस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस डे, इसे लिखा है डॉक्टर आशुतोष रार विकार ने लिखा है। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, हाल ही में वज्र प्रहार 2022 भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ। तो भारत और किसके बीच हुआ आपका, यूएसए के बीच हुआ। अगर हम भारत और फ्रांस के बीच की बात करते हैं तो इनके बीच कौन सा होता है आपका, वरुण होता है। और हम बात करते हैं इन्हीं के बीच कौन सा होता है, एक आपका शक्ति एक्सरसाइज भी आपका भारत और फ्रांस के बीच होता है। यूएसए की हम बात करते हैं तो युद्ध अभ्यास, कौन सा, युद्ध अभ्यास यूएसए के साथ होता है। और मालाबार भी किसके साथ होता है, यूएसए के साथ होता है। इंडोनेशिया की अगर हम बात करते हैं तो गरुड़ किसके साथ होता है, इंडोनेशिया के साथ होता है। और एक होता है आपका कारपट, ये भी इसी के साथ होता है। और अगर हम रूस की बात करें तो रूस के साथ तो ऐसा कोई सा भी एक्सरसाइज, एक होता है पासएक्स, कौन सा होता है, पासएक्स एक्सरसाइज किसके साथ होता है, रूस के साथ होता है। और जैसे इसमें आया शक्ति वाले, चलो हम सारे के सारे शक्ति वाले छापते हैं। कैसे, आपसे पूछा जाए शक्ति एक्सरसाइज, ठीक है, ये हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा, ये तो आपने शक्ति देख लिया, अब आपसे पूछा जाएगा कि ये शक्ति हो गया आपका। फिर पूछा जाएगा गरुड़ शक्ति, आपसे पूछा जाएगा कोंकण शक्ति, आपसे पूछा जाएगा मित्र शक्ति हो गया। फिर आपसे पूछा जाएगा समुद्र शक्ति, ये कैसे हैं, सभी के अलग अलग हैं। अगर इसकी बात करें तो ये आपका इंडिया प्लस फ्रांस के बीच होता है। अगर इसकी बात करें इंडिया प्लस इंडोनेशिया के बीच होता है। इसकी बात करें
इंडिया प्लस ब्रिटेन के बीच आपका होता है। मित्र शक्ति की बात करें, इंडिया प्लस श्रीलंका के बीच होता है। समुद्र शक्ति की बात करें, इंडिया प्लस इंडोनेशिया के बीच आपका होता है। तो ये कैसे थे, आपके महत्वपूर्ण थे। अब हम चल रहे हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन ऑफ द डे आने वाला है। हमारी क्लास आपको अगर पसंद आई हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करना तो कतई ना भूलें। और क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप कमेंट के माध्यम से देंगे। और हमारा पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल डीवर्क क्लासेस ज्वाइन करें। थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो।